नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हुज़ूर उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया बेटा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं, फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, ये मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े और फरमाया बुलाओ ना उन गवर्नर साहब, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे, बुलाया और बुला के फरमाया आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दे? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दे? फरमाया अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना, फरमाया अब आप ही लोगों से कहे इनसे मुलाकात शुरू करें। जब इन्होंने तौबा कर ली, अपना गुनाह मान लिया, जब इकरार कर लिया, माफी मांग ली, अब सजा का क्या माना हुआ, अब तकलीफ का क्या माना हुआ? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे अगर ये सच्ची तौबा कर ले तो फिर तो इनकी गवाही भी कबूल की जाए, इनकी गवाही तक हम कबूल करेंगे। वो किसी ने कहा था उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग माफी नहीं देते, लोग दरगुजर ही नहीं करते, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने तौबा कर ली, और सही हदीस में मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कभी किसी बंदे से कोई गुनाह हो गया फिर उसने तौबा कर ली, अगर किसी ने उस बंदे को दोबारा वो गुनाह याद कराया तो अल्लाह ताला इस बंदे को याद कराने वाले को सजा देगा, मरने से पहले पहले इसे भी उस गुनाह में मुब्तला कर दे। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा, गनमैन ही कोई नहीं, ऑटो बच्चों ही कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाबे उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर है भैया? हजरत वो किधर है? इधर ही थे। कहने लगा मैं हैरान हो गया ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे, कहते मैं खजूरों के बाग में गया था, एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर किसरा कांप जाते? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया, वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे, शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हजरत उमर सोए थे पर मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब, और मेरी जुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तू इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है।